खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। खुदा मूसा के साथ रूबरू गुफ्तगू करता था। हमारे लिए आज की पहली तलावत खुरूज की किताब उसका 33वां बाब 7वीं से 11वीं और फिर 34वें बाब की 4 से 9वीं और 28वीं आयत। और मूसा ने खैमा को लिया और खैमागाह से बाहर दूर उसे खड़ा कर दिया और उसका नाम खैमाए इज्तमा रखा। तो ऐसा हुआ कि जो कोई खुदावंद से कुछ पूछना चाहता वो खैमाए इज्तमा को जो खैमागाह से बाहर था जाता। और ऐसा होता था कि जब मूसा खैमा की तरफ जाता तो तमाम लोग उठते और हर एक अपने खैमा के दरवाज़ा पर खड़ा हो जाता और मूसा के पीछे देखता रहता जब तक कि वो खैमा में दाखिल ना हो जाता। और यूं होता कि जब मूसा खैमा में दाखिल होता तो बादल का सतून नीचे उतरता और खैमा के दरवाज़ा पर ठहरा रहता और खुदावंद मूसा से बातें करने लगता। और यूं होता था कि जब तमाम लोग बादल का सतून खैमा के दरवाज़ा पर ठहरा हुआ देखते तो सब उठकर अपने अपने खैमा के दरवाज़ा पर सजदा करते थे। और खुदावंद मूसा से रूबरू गुफ्तगू करता था जैसे कोई शख्स अपने रफ़ीक से गुफ्तगू करता है। और जब वो खैमागाह में लौट आता था उसका खादिम योशुआ बिन नून खैमा से जुदा ना होता था। तब उसने पहली लौहों के मुताबिक पत्थर की 2 लौहें तराशीं और जैसा खुदावंद ने उसे फरमाया था मूसा सुबह सवेरे उठकर दोनों पत्थर की लौहें अपने साथ लेकर कोहे सीना पर चढ़ा। तब खुदावंद बादल में नीचे उतरा तो मूसा उसके पास वहाँ खड़ा हुआ और उसने नाम से पुकारा खुदावंद। और खुदावंद उसके आगे से गुजरा और खुदावंद ने पुकारा खुदावंद खुदाए रहीम व मेहरबान, बड़े तहम्मुल वाला, बड़ी रहमतों और वफादारी वाला, हज़ारों पर मेहरबानी रखने वाला, बदी और ख़ता और गुनाह का बख्शने वाला, कोई ख़ताकार उसके सामने बरी ना होगा। वो बाप दादा के गुनाह का बदला लड़कों को और लड़कों के लड़कों को 3री और 4थी पुश्त तक देता है। तब मूसा ने जल्दी की और ज़मीन पर गिर कर सजदा किया और कहा, ए खुदावंद, अगर मैं तेरी नज़र में मकबूल हूँ तो खुदावंद हमारे बीच में चले, क्योंकि ये लोग सख्त गर्दन हैं, और हमारे गुनाह और ख़ताएँ मुआफ़ कर और हमें अपनी मिरास बना। और मूसा खुदावंद के पास 40 दिन और 40 रात रहा, ना रोटी खाई और ना पानी पिया। और उसने अहद का कलाम यानी 10 अहकाम 2 लौहों पर लिखे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, खुदावंद रहीम और मेहरबान है, खुदावंद रहीम और मेहरबान है, खुदावंद रहीम और मेहरबान है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 103 उसकी 6ठी आयत से लेकर 13वीं आयत तक। खुदावंद अदालत का काम करता है और तमाम मज़लूमों के लिए इंसाफ करता है। उसने अपनी राहें मूसा को और अपने काम बनी इसराइल को दिखाए हैं। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, वो तवीलुल सब्र और नहायत शफीक है। वो हमेशा के लिए खफा ना रहेगा और ना अबद तक झिड़कता रहेगा। वो हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं करता और ना हमारे जराइम के मुताबिक हमें बदला ही देता है,
کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی رحمت اس سے ڈرنے والوں پر ہے۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، خداوند رحیم اور مہربان ہے، خداوند رحیم اور مہربان ہے، خداوند رحیم اور مہربان ہے۔ نعرہ حمد۔ بیج خدا کا کلام اور بونے والا مسیح ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا اس کا 11واں باب 19ویں سے 27ویں آیت تک۔ پس یسوع بیتنیہ میں آیا اور اسے 4 دن کا قبر میں رکھا ہوا پایا۔ بیتنیہ یروشلم کے نزدیک تقریباً 15 غلوہ کے فاصلے پر تھا، اور بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کے پاس آئے تھے تاکہ ان کے بھائی کی بابت انہیں تسلی دیں۔ مارتھا نے جو ہی سنا کہ یسوع آ رہا ہے تو اس سے ملنے کو گئی، مگر مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور میں جانتی ہوں کہ اب بھی تو خدا سے جو کچھ مانگے گا خدا تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ یوم آخر کو قیامت میں جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی میں ہی ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر گیا ہو تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان لاتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ تو المسیح ابن خدا ہے جو دنیا میں آنے والا تھا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔